हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो हादसा हुआ है बरगी डैम का, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। क्योंकि इस क्रूज में वैसे तो बहुत सारे लोग थे और ये जो क्रूज था ये 2 फ्लोर का था। और इसमें करीब करीब एक 40 से लेकर 45 लोग रहेंगे। और इसमें जो है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू है। 9 लोगों की डेड बॉडीज अभी तक निकाली है और आगे भी हम बता नहीं सकते कि एक्चुअल वहां पे मरने वालों की कितनी संख्या है। और ये जो जबलपुर एक्सीडेंट है बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में जो कुछ भी पर्यटक थे वो घूमने गए थे, गर्मियों की छुट्टी का मजा ले रहे थे। तो ये जो उनका मजा है एक सेकंड में ही मातम में बदल गई। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो ये एक्सीडेंट हुआ, ये जो एक्सीडेंट है गुरुवार को शाम को हो गया था। यहाँ पे किसी ने अपनी माँ खो दी, तो किसी ने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपनी पूरी फैमिली को खोया है, किसी बेटी ने अपनी माँ को खोया है। ये जो हादसा था इतना भयानक था कि जो रेस्क्यू करने को रेस्क्यू टीम थी, जो कर्मचारी थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसी न्यूज के सिलसिले में अगर आगे बता के चले तो गुरुवार शाम को जब ये हादसा हुआ तो लहरों के बीच चीख पुकार और जिंदगी बचाने की कोशिश लगातार जारी थी। यहाँ पे कुछ लोग तो बच गए, लेकिन कुछ लोगों का भयानक अंत भी हो गया है। और यह जो नजारा था, यह जो भयावह नजारा था, जिस किसने भी देखा उसके आंखों के आंसू अभी तक नहीं रुक पाए हैं। कि जैसे कि आपने देखा ही होगा यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो सारे वीडियो देखकर बहुत ही दिल एकदम सुन सा हो जाता है, बहुत ही खामोश सा हो जाता है। और यहाँ पे एक बात तो यह भी है कि इसी हादसे में यह भी दृश्य देखने को मिलता है कि इसमें एक माँ जो है अपने बेटे को अपने सीने से लगाए हुए है, वैसी ही उसकी भी डेथ हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे को बचाने की वो कोशिश कर रही थी, वो उसको जीवन दान देना चाहती थी, लेकिन वो उसको भी नहीं बचा पाई है। मतलब इतना दर्दनाक ये जो तस्वीरें है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें वीडियो में हमको देखने को मिलती है। ये इंसिडेंट होने से पहले कि यहाँ का जो क्लाइमेट था बहुत ही अच्छा था, लोगों में खुशी का माहौल था, लोग गाना गा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इधर उधर पानी की लहरों को वो देख रहे थे। लेकिन किसी को पता था कि ये जो उनकी जिंदगी है कुछ ही पल में इन्हीं लहरों के बीच में डूब जाने वाली है, ये बात किसी को पता नहीं थी। यहाँ पे लोगों में इतनी खुशी का माहौल था कि लोग यहाँ पे नाच गाना भी कर रहे हैं। अगर आपने कुछ वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको देखने को यह मिल सकता है कि ये जो डबल डेकर वाला क्रूज था, इस डबल डेकर क्रूज के अपर और लोअर दोनों डेक पर लेडीज थी, जेंट्स थे और कुछ बच्चे भी थे, जो अपनी ही धुन में पूरी तरह से मगन थे। इसी के साथ साथ कुछ ही पलों में कुदरत का जो नजारा है वो बदल जाता है और तूफानी हवाओं ने क्रूज को अपनी चपेट में आखिर करके ले ही लेता है। यह जो उनकी खुशी थी, यह जो वो मौज कर रहे थे, अपनी खुशियां मना रहे थे, ये कुछ 10 सेकंड के अंदर ही तेज आंधी के बीच क्रूज बुरी तरह से फंस चुका था और डगमगाने भी लगा था। और देखते ही देखते यह क्रूज जैसे ही डगमगा रहा था तो कुछ देर पहले जो लोग यहाँ पे नाच गाना कर रहे थे, गाना गा रहे थे, गाने पे थिरक रहे थे, उनके चेहरे पर अचानक ही एक डर सा माहौल छा गया। उनको क्या करे और क्या ही ना करे कुछ भी समझ में नहीं आया था। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि इतने सारी सिचुएशन होने के बाद भी उनके पास जो सेफ्टी जैकेट थे वो अभी तक नहीं आए थे। मतलब बहुत ही हैरान करने वाली ये जो घटना थी, ये बरगी डैम में हुई है। जैसे ही यहाँ पे डर का माहौल हो गया, एकदम पूरा के पूरा जो खुशी थी वो मातम में बदलने को शुरुआत जब हो गई थी, तो बच्चे अपनी माँ से लिपट कर ही बैठे थे कि ये जो मातम है ये समाप्त हो जाएगा और उनके चेहरे पर फिर से हंसी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। बस इसी का इंतजार वो लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की एक बड़ी लापरवाही भी हमको देखने को मिलती है और बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था, फिर भी पर्यटकों को क्रूज की सवारी कराई जा रही थी। बात तो इसके साथ यह भी है कि जो सेफ्टी जैकेट होता है यानी कि लाइफ जैकेट जो होता है वो पर्यटकों ने पहने ही नहीं थे और जब ये मातम शुरू हो गया, बहुत सारे वीडियो अगर आपने देखे हुए होंगे तो वहां पे भी आपको देखने को यही मिलता है कि पर्यटक है उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहने हैं, वो बिना लाइफ जैकेट के ही सवारी कर रहे हैं। जब क्रूज में पानी भरने लगा था तो हर तरफ अफरा तफरी मची थी। बच्चे चिल्लाने लगे थे, रोने लगे थे और इसके साथ साथ लोगों में यानी कि पर्यटकों में भी बहुत ही डरावना माहौल छाया था। और फिर इसके बाद जाकर जो स्टाफ था और क्रूज का एक स्टाफ था, उन्होंने जो लाइफ जैकेट का बंडल था वो लाया और हर किसी को वो बांटने लगे थे। लेकिन अगर वही लाइफ जैकेट वो जब यात्री क्रूज में सवार हो जाते हैं तभी अगर हर किसी को अगर उन्होंने प्रोवाइड किया होता लाइफ जैकेट तो शायद यहाँ पे जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यह सारा मामला होने के बाद यानी कि बस कुछ ही देरी पर आगे मौत थी तो उसके ठीक पहले ही लाइफ जैकेट बांटना शुरू हो गया था। तो मतलब इसको एक लापरवाही कहेंगे और क्या ही कहेंगे। तो जब हवा बहुत तेज चल रही थी और माहौल भी पूरा खराब था, तेज हवाएं थी और पानी की लहरें भी बहुत जोरों की थी, फिर भी यहाँ पे क्रूज को पानी की तरफ ले जा रहे थे और उनको मतलब आगे का जो खतरा है वो देखकर भी वो मानो कि यहाँ पे नजरअंदाज किया जा रहा था। शायद वो लापरवाही अगर ये नहीं करते तो आज ये हादसा देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन ये हादसा हुआ है और यहाँ पे बता के चले तो अब तक इस हादसे में बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि रेस्क्यू टीम ने 28 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। फिर भी अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लापता है, वो लोगों का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है और उनका ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अभी तक शुरू ही है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के आगे यह भी उनको रेस्क्यू टीम को यह भी मुसीबतें आ रही है कि तूफान भी एक तरफ है और एक तरफ जो है पूरा अंधेरा है। इसी संकट के बीच में वो सर्च ऑपरेशन उनका शुरू है, जो लापता लोग हैं उनकी खोज यहाँ पे शुरू है। यहाँ पे आपको बता के चले तो जबलपुर का ये बरगी डैम है, यह अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, लेकिन इसी हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी है। यहाँ पे सवाल यह उठता है, जब मौसम खराब ही था और तेज हवा चल रही थी तो ऐसे हालात में, ऐसे मौसम में पर्यटकों की जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया। और इसी के साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि वो इतनी लापरवाही भी कैसे कर सकते हैं? यह भी एक सवाल है। यहाँ पे आगे बता के चले तो ऐसी तो लापरवाही हुई ही है, लेकिन वो जो 9 लोग थे अभी तक मतलब जिनकी लाशें मिली है, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? यानी कि वो तो सारे जो पर्यटक थे वो यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने मौज मस्ती के साथ साथ अपनी मौत को भी देखा है। और यहाँ पे बता के चले तो अभी जो है मध्य प्रदेश इन सारे फैमिली के लिए, जिन जिन लोगों की यहाँ पे इस हादसे में जान गई है, तो वो सारे लोगों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जो भी लोग लापता है वो जल्दी से जल्दी मिलने के लिए ये सारे लोग दुआ कर रहे हैं। प्रशासन ने इस मामले की जांच करने के आदेश भी सौंपे दिए गए हैं। इसके साथ साथ तो ऐसी स्थिति में लोगों को पानी के तरफ या फिर समंदर के किनारे भी जाने को परहेज लगाए जा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड, ये तो 9 जो जिंदगी थी, मतलब 9 लोगों ने अपनी जान गंवा के बैठे हैं, उनके लिए अभी हम यही कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जल्दी से जल्दी वो जो सारे लोग हैं जो अभी तक लापता है वो भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसी के साथ साथ जो रेस्क्यू टीम है उसको भी एक सक्सेस मिले कि जो कुछ भी लोग लापता है तो वो लोगों की खोज करने के लिए, बस यही कामना के साथ अभी जो है ये वीडियो मैं खत्म कर रही हूँ। ऐसी ही न्यूज़ के लिए आपको अगला एक खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड, तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।